हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हमने आप लोगों को कल जगह का नाम नहीं बताया था, हम आए हैं आगरा जिले के आंवल खेड़ा गांव में, जहां पे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली पे हैं और अब सुबह के बज गए हैं 5, चल रहे हैं उसी आश्रम में हवन करने। उसके बाद में आपको उनके स्थान और उनका बनाया हुआ आश्रम दिखाते हैं, जो बहुत ही मनोरम है। और बिल्कुल पंडित जी बन गए हैं विपुल बाबू। नहीं, हम पंडित जी बन नहीं गए हैं। हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य हैं और पद चिन्हों को चलकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और गुरु जी के लिए पूरी तरह से हम समर्पित हैं। और दूसरे साथी इनके जो कि गायत्री पीठ से जुड़े हुए। अभी हम लोग यहाँ से पहुंचकर हवन करेंगे और हवन करने के बाद में गुरु जी ने जो एक स्कूल बनाया था इंटर कॉलेज, वहाँ पहुँचेंगे, वो देखेंगे। उसके बाद में गुरु जी का जो जन्म स्थान है, जहाँ जिस मकान में गुरु जी रहे थे, उसके भी दर्शन करेंगे। ये हैं राम लखन सविता पिहानी के। अब चलते हैं हम लोग हवन में शामिल होते हैं और अपने जीवन के कुछ क्षण गुरु जी के नाम। यज्ञशाला का रास्ता। हम इस वक्त गुरु जी के ध्यान केंद्र में हैं। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, एक गुरुजी और माताजी के चिन्ह हैं। इस जगह पे गुरुजी ध्यान किया करते थे। यहाँ पे आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो ध्यान करते हैं बैठ के। उनके लिए ये भवन बनाया गया है और भवन बहुत ही प्यारा और सुंदर। ये है यज्ञशाला, जहाँ पे हम लोग यज्ञ करेंगे। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नैते इदं नमः। इस जगह पे नर्मदेश्वर जी हैं। कितना अच्छा शिवलिंग। अब आपको लिए चल रहे हैं गुरु जी की जन्मस्थली पे, जहाँ उनका जन्म हुआ था। बाहर का बहुत ही अच्छा दृश्य। बंदर यहाँ बहुत हैं, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये हैरानी की बात है। हमारे बैकग्राउंड में ध्यान केंद्र, जहाँ पे सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद में हवन, जो कि हम आप सबको दिखा चुके हैं। अब लेके चल रहे हैं जन्मस्थली पे। बहुत ही भव्य और दिव्य। एक गुरुजी ने बनवाया था अपनी माता जी की स्मृति में, श्री दान कुमारी इंटर कॉलेज। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। हम जन्मभूमि में पहुंच चुके हैं और अब प्रवेश करेंगे। धन्य है वो मकान और धन्य है वो गांव, जहां ऐसा इंसान पैदा हुआ जो भगवान बन गया। अब चल रहे हैं वो स्थान, देखते हैं कितनी पवित्र भूमि है। ये पुराना नक्शा है, ये देखिए आप। और ये पुराना मकान बना हुआ है और ये जन्मस्थली कितना सुंदर। और हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे गुरु जी का जन्म हुआ था, और वो एग्जैक्ट लोकेशन भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे गुरु जी ने जन्म लिया। और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और ये वो स्तंभ, ये गुरु जी का साक्षात रूम है, जहाँ पे गुरु जी को साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। हम भी थोड़ी देर बैठते हैं आप साक्षात्कार रूम में। ये जो पीछे गेट लगा हुआ है, आचार्य जी के घर का पुराना गेट है, क्योंकि बाद में नवीनीकरण हुआ है मकान का। बहुत अच्छा मकान बनाया। यहाँ पर गुरु जी के जीवन से संबंधित सारा वृत्तांत दिया गया है और जीवन दर्शन प्रदर्शनी इस रूम का नाम है। ये जो पंडित जी हैं, यहाँ के देख रेख इन्हीं की जिम्मेदारी है और हम लोगों को यहाँ का सारा कुछ समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं।
इसी प्रकार ये हिमालय जाने की उत्कंठा में आपको बताई थी, वो हिमालय भाग गए, लेकिन क्या है कि इनको बरहन स्टेशन पे घर वालों ने पकड़ लिया। में आचार्य जी की जीवन की झांकी थी। अब चलते हैं उनके शयन रूम में। धन्य जीवन, धन्य वो माँ बाप जिसने ऐसा बेटा जना। ये ताई की रसोई और ये आचार्य जी का शयन रूम, शयन कक्ष। ये वही चारपाई है जिस पे पंडित जी सोया करते थे। ये आचार्य जी का शयन कक्ष है, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया। ये वही बिस्तर है जिस पे आचार्य जी सोया करते थे। कितना सुंदर दृश्य कि नहीं मेरा मन होगा ये खाएंगे, ये पिएंगे, यहाँ जाएंगे, टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, इधर घूमेंगे। तो वो मन की ही मन सुनते रहते हैं, और जो मन की इस तरह से सुनता है उसका कुछ नहीं हो पाता, वो गर्क में चला जाता है। अब हम दिखाते हैं आचार्य जी के घर का आंगन। एक गुरुदेव का जर्जर मकान, और उसके बाद में ये बनाया गया। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद में ये भव्य बना है। अब आचार्य जी के जन्म स्थान से निकल रहे हैं आश्रम की तरफ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब हम गुरुदेव के मोहल्ले में हैं। इन्हीं गलियों में खेले होंगे, कूदे होंगे, और है ना। आज हम टहल रहे हैं। अब हम जन्मस्थली से फिर से आश्रम में वापस आए हैं। अब यहाँ कुछ नई प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर निकलते हैं मथुरा वृंदावन के लिए। दर्शन कराएंगे आपको मथुरा वृंदावन के। और इन लोगों ने ड्रेस डाल रखी है, जहाँ भी जाते हैं इस ट्रस्ट के लोग तुरंत इनको लोगों को पकड़ लेते हैं, नंबर लेते हैं। और हम ऐसे ही हैं, हमने गलती कर दी। कितना सुंदर गेट बना है, मालूम पड़ता है जैसे ये लकड़ी के हों, बट ये मसाले के बने हैं, सीमेंट मोरंग। और हमें अचंभा इस बात का हो रहा है, यहाँ बहुत बंदर हैं, फिर भी एक भी पेड़ पे कहीं पे कोई निशान टूटने का नहीं है। और ये आश्रम हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही सुंदर। ये था आश्रम में संगीत का रूम, जहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होती है। इस पार्क के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। वास्तु वृक्ष मंडल, जिसमें सारे वृक्ष लगाए गए हैं। ये नवग्रह मंडल बनाया गया है, इसमें ग्रहों के हिसाब से पेड़ हैं। ये राशि मंडल है, जिस राशि का जो वृक्ष है उस खाने में रखा गया है। हाँ पता। अब आश्रम में कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से हम मथुरा धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव का तपोवन भूमि है। उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे, बाकी बिहारी दर्शन करेंगे। अब ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।